प्रिय दर्शकों, सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि शुद्धि प्रकरण जो आपके उपधातुएं हैं, यानी खनिज, जैसे मैंसिल है और गंधक है, और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको शोधन करना ज़रूरी होता है। किसी चीज़ में अगर विशेष लाभ प्राप्त करना है तो उनका शोधन आवश्यक होता है। हम बाज़ार से किसी चीज़ को लाते हैं और ऐसे ही अगर प्रयोग कर लेते हैं बिना शोधन किए तो वो फिर उतना काम दिखाती नहीं। फिर आप दोष देते हैं आयुर्वेद खराब है और कीमिया खराब है, और आपका विश्वास उठ जाता है। गंधक शोधन पर तो वार्ता हो चुकी है। पुनश्च मैं बता रहा हूँ कि गंधक शोधन आप कैसे करेंगे। गंधक को जब आप पीस लेते हैं, पीसने के बाद में इसको गाय के दूध में भावना देते हैं। गाय के दूध में भावना देने के पहले यदि आप इसको गौमूत्र में भावना दे दें, यानी कि गंधक को गलाएं, रेत यंत्र पे ही गलाना, इतना ध्यान रखना, और मुंह में मास्क, आंखों में चश्मा अवश्य धारण करें, और गंधक को गौमूत्र में गला गला करके बार बार बुझावा दें। कम से कम 25 बार गौमूत्र में बुझावा देंगे। तत्पश्चात गौ के दूध में भी बुझावा देंगे। इसके पश्चात आप गाय के घी में बुझावा देंगे। तो जब ये बुझावे हो जाएंगे, देखो कीमिया में मेहनत तो करनी पड़ती है, परंतु यदि आप मेहनत कर ले जाते हैं तो कीमिया बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस प्रकार से गंधक का शोधन होता है। अब गंधक के शोधन के पश्चात आता है और चीज़ों का शोधन। तो क्रमशः फिर हम अलग अलग चीज़ों का शोधन भी बताएंगे, लेकिन आज हम बताते हैं आपको कि मैंसिल का शोधन कैसे करें। मैंसिल जो कि गंधक और संखिया आर्सेनिक का ही एक यौगिक है, और ये अशुद्ध अवस्था में जब होती है तो जो काम हम लेना चाहते हैं तो नहीं ले सकते। इसके लिए आपको इसका शोधन करना है। इसकी शोधन की विधि आपको बता रहा हूँ, आप इसे सुने और तदनुसार इसको करें। इसमें आपको मैंसिल लेनी है, और इस मैंसिल को क्या करेंगे कि पीस लेंगे। पीस करके अगस्त्य, एक पेड़ होता है अगस्त्य, ये अगस्त्य के पेड़ को आप उसमें लंबी लंबी काली काली फलियां, वो करीब 12 इंच से लेकर के और 18 इंच तक की होती है। इसको अगस्त्य भी कहते हैं और किराए की छियाँ भी कहते हैं, यानी किराए की फली बाजार में मिल जाती है। तो वो नहीं लेना, बल्कि इसके अगस्त्य के पत्तों का रस लेंगे आप। गूगल पर अगस्त्य लिख करके अगस्त्य का पौधा लिखेंगे तो आपको उसका मिल जाएगा। पीले पीले फूलों वाला ये पौधा होता है, और बड़े जिस समय इसमें फूल आते हैं वो इतने सुंदर ये लगते हैं कि आपका मन मोह लेते हैं। उस समय पत्तियां नहीं होती हैं, केवल और केवल फूल ही दिखते हैं उस पौधे में, पीले रंग के। वो अगस्त्य का पौधा होता है, और इसको आप इसका पत्तों का रस निकालेंगे। मैंसिल को पीस करके उस रस में
भावना देंगे। भावना का अर्थ होता है कि पीस करके रस में घोटें, घोटने के बाद में उसको धूप में सुखा लें। यदि धूप ना हो तो रेत यंत्र में सुखा लें। तत्पश्चात उसको फिर से अगस्त के पौधों के रस में, छाने हुए रस में वही क्रिया करें। ऐसे 7 बार भावना देने से, 7 बार करने से आपका जो मेंसिल है ये शुद्ध होता है। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अदरक का जो रस है निकालें। उस अदरक के रस में भी 7 बार भावना देने से आपकी मेंसिल शुद्ध होगी। रस दोनों चीज़ों का आपको छना हुआ ही चाहिए। ऐसे आप मेंसिल को शुद्ध करेंगे। तत्पश्चात ये जो मेंसिल तैयार होगी ये आपके दवाओं के काम भी आएगी, खादक भी होगी और रस प्रकरण में तो काम आएगी ही आएगी। तो अब आप कभी भी जब मेंसिल जहाँ प्रयोग आवे वहाँ पे मेंसिल को ऐसे ही लेकर के काम न करें। ये गूढ़ रहस्य हैं, न कोई बताएगा न कोई बताता है, और इनको आप अगर करेंगे तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। आप सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें इतनी कठिन है। कठिन नहीं है, विधियां हैं। और हमारा प्राचीन जो आयुर्वेद है वह आज की साइंस से कहीं अधिक है, कहीं अच्छा है। कहना चाहूँगा कि भावना देने से औषधि में निखार आता है। औषधि में इतना बल पैदा होता है कि वो औषधि आपके जीर्ण शीर्ण शरीर में भी जान फूंक सकती है, उसके द्वारा बनी हुई औषधि। और काम तो रसायन में भी करती है। आगे से जब आप काम करें तो इस प्रकार से ये गंधक और इसको मेंसिल को लें। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बिल्कुल नवीन, यानी कि ये सारी बातें किसी ने बताई नहीं होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और जब आप लोग लिखते हैं हर हर महादेव मेरे इस वाक्य को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे से जब कमेंट करें, यदि आप जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव लिखते हैं तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।